हजारों साल पहले के जंगलों में बड़े बड़े शाकाहारी जीव रहा करते थे। शाकाहारी जानवरों का मतलब था कि मांसाहारी जीवों के लिए भारी मात्रा में खाना मौजूद था, लेकिन बाइसन, कैमल्स, ग्राउंड स्लॉथ और मैमथ जैसे जानवरों को मारना इतना आसान नहीं हुआ करता था, और अगर शिकार कर भी लिया तो दूसरे शिकारियों से खाना को सुरक्षित रखना पड़ता था। ऐसे में मांसाहारी शिकारियों में खाने के लिए लड़ाई होना बहुत ही लाजमी था, और उस समय भयंकर युद्ध देखने को मिलता था। और यह लड़ाई और भी खतरनाक हो जाती थी जब भिड़ंत उस समय के दो सबसे ताकतवर शेरों के बीच में हो। जी हाँ दोस्तों, करीब 25,000 साल पहले दो विशाल दांतों वाले जीव सेबर टूथ टाइगर और आज के शेरों के पूर्वज अमेरिकन लायन के बीच शिकार के लिए लड़ाई हुआ करती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों एक समय में और एक ही जंगलों में बसा करते थे, और दोनों की ही भयंकर शिकारियों में गिनती होती थी। एक तरफ होता था सेबर टूथ टाइगर, कैट्स की ऐसी एक्सटिंक्ट स्पीशी जो अपने दो विशाल केनाइंस के लिए पहचाने जाते थे। इन्हें सेबर टूथ कैट्स, सेबर टूथ टाइगर और स्माइलोडॉन के नाम से जाना जाता है, लेकिन बहुत से लोग इन कैट्स को सेबर टूथ टाइगर के नाम की वजह से आज के टाइगर्स के पूर्वज समझने की गलती कर देते हैं। आज के टाइगर बिल्कुल भी सेबर टूथ टाइगर से रिलेटेड नहीं है, बल्कि आज के किसी भी कैट्स में स्माइलोडॉन जैसे केनाइंस नहीं देखने को मिलते, जो बताता है कि इन जीवों का कोई भी डिसेंडेंट मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ होता था अमेरिकन लायन, कैट्स की ऐसी एक्सटिंक्ट स्पीशी जिन्हें अमेरिकन केव लायन से भी जाना जाता है, और जो हजारों साल पहले नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में राज किया करते थे। अमेरिकन लायन का शरीर आज के अफ्रीकन लायन के मुकाबले 25% ज्यादा था, लेकिन सवाल था कि इस लड़ाई में आखिर किस जीव की जीत होती थी। अगर सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो वूली मैमथ की तरह इन जीवों का वेल प्रिजर्व फॉसिल मौजूद नहीं है, जिससे इनकी कई जानकारियां वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य है। जैसे इस बात की पुष्टि कभी नहीं हो सकी कि इनकी स्किन का कलर क्या था। कुछ कहते हैं कि वे आज की टाइगर की तरह दिखते थे, वहीं कुछ का मानना है कि वे आज के शेरों की तरह लाइट ब्राउन रंग के थे। इनके विशाल और शार्प केनाइंस इन्हें बाकी कैट्स में सबसे अलग बनाता है, लेकिन इन केनाइंस को ध्यान से पढ़ के वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि असल में यह दांत काफी वीक हुआ करते थे, जिन्हें आसानी से तोड़ा जा सकता था। कहते हैं कि सेबर टूथ टाइगर इन केनाइंस को अपने शिकार के वीक स्पॉट पे हमला करने के लिए इस्तेमाल करते थे। दूसरी भाषा में कहे तो इन केनाइंस को सिर्फ एक फिनिशिंग ब्लो देने में इस्तेमाल किया जा सकता था। वीक स्पॉट को छोड़ के शरीर के दूसरे पार्ट्स पे हमला करने का मतलब इन केनाइंस के टूटने की गारंटी, यानी कि ये केनाइंस सेबर टूथ टाइगर का सबसे खतरनाक हथियार नहीं था, बल्कि वैज्ञानिकों ने इन कैट्स में सबसे खतरनाक इनके पंजे पाए हैं, जो आज के अफ्रीकन लायन से भी काफी विशाल थे और इतने शार्प थे कि सिर्फ एक हमला मोटे से मोटे मांस को भेदने में सक्षम था। अगर पैर से सर तक की ऊंचाई की बात हो तो इन कैट्स की लंबाई करीब 1 मीटर थी और वजन करीब 400 किलोग्राम हुआ करता था। वहीं अमेरिकन लायन सेबर टूथ के मुकाबले ज्यादा लंबे थे, लेकिन वजन सेबर टूथ के जितना ही हुआ करता था। अमेरिकन लायन के ज्यादातर फीचर्स और जबड़े आज के शेरों से काफी मेल खाते हैं। उस समय के इंसानों ने इन जानवरों की कई पेंटिंग्स को बनाया है, बल्कि इन्हें एक ताकतवर शिकारी के रूप में दिखाया है। वे दिखने में ठीक आज के शेरों की तरह थे, बस साइज में थोड़ा सा बड़ा और पैर ज्यादा मस्कुलर हुआ करते थे, जो भारी भरकम जानवरों का शिकार करते वक्त होल्ड करने में काम आते थे। इनका जबड़ा सेबर टूथ के मुकाबले ज्यादा विशाल था, जो कि इनके बाइट फोर्स को ज्यादा ताकतवर बनाता है। इन शेरों के केनाइंस भी काफी शार्प हुआ करते थे, जो कि सेबर टूथ जितने लंबे नहीं थे, लेकिन उनसे काफी ज्यादा मजबूत थे। यानी कि लड़ाई के समय सेबर टूथ को वीक स्पॉट पे हमला करने का मौका खोजना पड़ता था। वहीं अमेरिकन लायन सेबर टूथ के शरीर के किसी भाग पर अपने केनाइन से हमला कर गंभीर चोट दे सकता था। अमेरिकन लायंस के पंजे भी सेबर टूथ के जैसे ही डेडली थे, लेकिन इनके पैर ज्यादा मस्कुलर होने के साथ साथ सेबर टूथ के मुकाबले ज्यादा फ्लेक्सिबल भी हुआ करते थे, जो अमेरिकन लायन के लिए एडवांटेज के रूप में काम करता था। हालांकि अगर सेबर टूथ वीक स्पॉट पे पहले हमला करने में कामयाब हो जाए तो अमेरिकन लायन का बचना मुश्किल था। सेबर टूथ की पूंछ छोटी हुआ करती थी, जो संकेत देता
लगता है कि ये कैट्स ज़्यादा तेज नहीं दौड़ सकते थे। वहीं अमेरिकन लायंस की पूंछ आज के चीता की तरह लंबी हुआ करती थी, जो कि तेज दौड़ते वक्त शरीर को बैलेंस रखने में काम आती थी। अगर इनके डाइट की बात करें तो दोनों ने शायद ही किसी शाकाहारी जीव को छोड़ा होगा, लेकिन वैज्ञानिक हैरान है कि वीक केनाइन्स के बावजूद भी सेबरटूथ इतने ताकतवर जीवों को कैसे मारता था। सेबरटूथ की हंटिंग टेक्निक एक रहस्य है और हो सकता हो कि वे इतनी बेहतर हो कि अमेरिकन लायन का उससे बचना लगभग नामुमकिन हो। वैज्ञानिकों ने दोनों जीवों को ही ग्रुप में रहने वाला माना है। हालांकि सेबरटूथ के केस में पूरी तरह से पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बात में कोई शक नहीं कि इन जीवों के बीच कांटे की टक्कर का युद्ध होगा, लेकिन अमेरिकन लायन सेबरटूथ के मुकाबले ज़्यादा तेज और ज़्यादा एजाइल थे, जो कि न केवल सेबरटूथ को आसानी से पकड़ सकते थे बल्कि लड़ाई के दौरान बच के भाग भी सकते थे। हमारे हिसाब से इस लड़ाई में अमेरिकन लायन सेबरटूथ पे भारी पड़ेगा। आप अपनी राय भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। साल 1970 में सोवियत यूनियन ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत करी जिसमें दुनिया का सबसे गहरा गड्ढा खोदा गया। इस प्रोजेक्ट के पीछे का कारण पृथ्वी के क्रस्ट को समझना था। यह प्रोजेक्ट पूरे 20 साल तक चलता रहा। दरअसल 12 किलोमीटर तक पहुंचने के बाद मशीन में लगे माइक्रोफोन ने एक ऐसी भयानक आवाज़ रिकॉर्ड करी जिसने सबके होश उड़ा दिए। रेड बुल को भारत में लोग एनर्जी ड्रिंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मशहूर ड्रिंक फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे और अमेरिका के कुछ स्टेट्स में पूरी तरह से बैन है, क्योंकि इसमें टॉरिन नाम का केमिकल यूज़ होता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। लाइफबॉय, भारत में लोग लाइफबॉय साबुन को काफ़ी समय से यूज़ कर रहे हैं। वहीं अमेरिका और यूरोप में लोग इसे जानवरों के शरीर धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे देशों ने लाइफबॉय साबुन को शरीर के लिए हानिकारक बताया। विक्स भारत में भारी मात्रा में यूज़ किया जाता है, लेकिन यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देशों में ये बैन है। रिसर्च से पता चलता है कि विक्स शरीर में अस्थमा और टीबी को जन्म दे सकता है। दोस्तों, अगर आपको ज़िंदगी में अपनी परेशानियां बहुत बड़ी लगती है तो इस फोटो को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। ये नीले कलर का बिंदु जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा और आप सभी का घर है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हमारी पृथ्वी है। द ब्लू डॉट से मशहूर ये फ़ोटो 14 फरवरी 1990 में नासा द्वारा भेजा गया वॉयेजर 1 ने इस फ़ोटो को 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से लिया था और इसके बाद वॉयेजर 1 ने हमारे सोलर सिस्टम को अलविदा कह दिया था। आज वॉयेजर 1 हमारी पृथ्वी से 18 बिलियन किलोमीटर दूर है। तो दोस्तों, वॉयेजर 1 के लिए एक लाइक तो बनता है। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारा चैनल थिंक मिस्टीरियस जरूर सब्सक्राइब करें।